हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। समझता हूँ सब सही सलामत होंगे और कोई एक नया वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन आज जो वीडियो है मैं थोड़ा अलग किस्म का लेकर आया हूँ। वो है वेल्डर वर्क, मतलब वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का काम मतलब क्या है? वेल्डिंग का जो काम है, जो वेल्डर का काम है, वो मेटल को जोड़ता है। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, मेटल को जोड़ने के लिए एक कारीगर का जरूर होता है, एक आदमी का जरूरत होता है, वो है वेल्डर। वेल्डर क्या करता है? जितना भी काम आप अपने लाइफ में कहीं भी जो मेटल को जोड़ा गया होता देखते हैं, तो एक वेल्डर का काम वो होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको कह रहा हूँ, जो आप बाइक यूज़ कर रहे हैं वो है, जो आप ट्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है, जो बस है वो भी है, जितना भी A to Z, मतलब जहाँ भी जो कारीगर का काम है, जहाँ मेटल को जोड़ने का काम होता है, वो वेल्डर करता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कुछ बच्चे को, कुछ आदमी को कि वेल्डर में अपने करियर तैयारी करो, मतलब करियर शुरू करो, तो एक जवाब मुझे मिलता है, जो वेल्डर का काम करने से आँख खराब हो जाता है। तभी मुझे हंसी आता है। तो फिलहाल इन लोगों का मन में कितना भ्रम है, सही है। तो मैं कुछ आदमी से पूछा कि ये काम क्यों नहीं सीखते हो, तो वो वही बात बोलता है कि आँख खराब हो जाता है। तो मैं उनको समझाता हूँ, बात ठीक आप बोल रहे हैं, बात सही बोल रहे हैं, लेकिन ये 100% सही नहीं है। ये 100% सही नहीं है। वो क्यों है? जब कोई वेल्डिंग का काम करता है, वो मतलब क्या है, जाना अनजाने में थोड़ा भूल कर लेता है। मैं कभी कभार देखता हूँ, जब कोई छोटा दुकान हो, क्या वर्कशॉप हो, वो क्या करते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं तो आँख में थोड़ा इस मामूली चश्मा लगा के वेल्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि उनको थ्योरी के बारे में पता नहीं होता। तब क्या होता है, ये वेल्डिंग करते रहते हैं, थोड़े ही साल में वो क्या करते हैं, अपने आप को गवा देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मैं यही टॉपिक में आपको बताऊंगा, आप कैसे आपका वेल्डिंग के करियर करेंगे। ये वेल्डिंग करियर आपके लिए खतरा नहीं है। तो थोड़ा इसके वीडियो के बारे में आप जानकारी ये देना चाहता हूँ। तो वेल्डिंग में आप करियर शुरू करें, आप कभी भी कोई भी काम आराम से कर सकेंगे। तो जब मैं टॉपिक पे फिर आ रहा हूँ, जब आँख खराब होने के बाद आग ये खराब नहीं होगा। कैसे खराब नहीं होगा? आज का जो एडवांस टेक्नोलॉजी निकला है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, एक हैंड स्क्रीन निकला है और एक ऑटो डार्कनिंग हेलमेट निकला है। देखो, हैंड स्क्रीन जो होता है, ये एक वेल्डर का फिगर मतलब मैं बना के रखा हूँ। जो ये क्या करता है, जब ये वेल्डिंग करता है, जो वेल्डिंग स्क्रीन में एक ग्लास लगा रहता है, वो वेल्डिंग ग्लास है। जब वो वेल्डिंग के ग्लास के जरिए जो वो आँख को देखता है, उसका जो रश्मि है, वो अपने किरण है, वो मतलब स्क्रीन को भेद करके आँख में नहीं जाता है। तब क्या होता है, उसका आँख खराब होने का चांस पूरा ना के बराबर है। बस यही हेड स्क्रीन है। हेड स्क्रीन वो क्या है, जैसे हेलमेट के तौर पर, जैसे हेलमेट पहनते हैं, वो वैसे ही वेल्डिंग के काम जब करता है, तो ये हेलमेट पहन के वो काम करता है। उसमें भी एक स्क्रीन लगा रहता है, एक ग्लास लगा रहता है। वो प्लेन ग्लास नहीं होता है, वो एक अलग किस्म का ग्लास हो रहता है। उसमें कभी भी आप मतलब डायरेक्ट आप कभी आर्क को देख लो तो आपको आप खराब आ सकता है, लेकिन उसके जरिए आप जब देखेंगे तो आपका आँख कभी भी खराब नहीं होगा। उससे बाद ये एक चीज़ है, ऑटो डार्कनिंग हेलमेट। ऑटो डार्कनिंग हेलमेट मतलब जैसे आप एक गॉगल्स देखे होंगे, मतलब चश्मा देखे होंगे, वो अपने आप जब धूप में निकलते हैं तो वो काला हो जाता है। अब जब छाव में आते हो तब वो व्हाइट हो जाता है। बस यही ये जो ऑटो डार्कनिंग हेलमेट है, वो ऐसा ही है। मतलब जब आप आँख को देख रहे होते, मतलब जब हीट को देखेंगे तो ये क्या होगा, वो अपने आप ब्लैक हो जाएगा। और जब वेल्डिंग खत्म होता है कि कभी आँख के सामने आप जब हट जाते हो, तब क्या होता है, ये व्हाइट हो जाता है। तो बराबर जैसे आप गाड़ी का हेलमेट पहन के ड्राइविंग कर रहे हो, वैसे ही ये ऐसे ही काम होता है। इसमें आपका आँख का खराब होना चांस ना के बराबर है। उसके बाद और भी बहुत सी वेल्डिंग प्रोसेस है, जैसे मैं बोल रहा हूँ समर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। समर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस ऐसा है, उसमें कोई भी आर्क आपको, मतलब कोई भी आग आपको आँख में दिखाई नहीं देगा। आप बराबर वेल्डिंग करते रहेंगे। और भी आज के ज़माने में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी निकला है, आप सिर्फ कंप्यूटर अपलोड करके भी वेल्डिंग कर सकते हैं। उसको ऑटोमेटिक वेल्डिंग या रोबोट वेल्डिंग उसको बोल रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए आपका आप खराब हो जाएगा। जो ये बात बोल रहा है वो बहुत गलत बोल रहा है, क्योंकि जो चलना नहीं जानता है वो बोलता है क्या है, चलने से मैं
क्या हुआ, गिर जाऊंगा, तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं। ये जो ओल्डिंग मतलब ओल्डर का काम है, ये ओल्डर का काम में जब आप सीखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप स्वावलंबी बन सकते हैं, स्किल बन सकते हैं, अपने रोजगार आप कर सकते हैं। जब ये काम आपको सीखना होगा तो आपको एक जरिया दरकार, कहाँ आप ये काम सीखेंगे। तो ये काम सीखने के लिए अभी बहुत सी प्राइवेट ITI है, बहुत सी गवर्नमेंट ITI है, बहुत सी वर्कशॉप है, बहुत भी दुकान है, वो सब जगह में आप सीख सकते हो। लेकिन उस जगह में सीखना और थोड़ा जब इंस्टीट्यूट में सीखना, जो ITI वगैरह में सीखने में थोड़ा फर्क होता है। ITI वगैरह में जब आप वेल्डिंग सीखेंगे और कोई भी फिटर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, बहुत ही काम होता है, जब सीखेंगे उसमें क्या होता है, आपको बहुत सी आर्थिक प्रोत्साहन यानी स्कॉलरशिप मिलता है। उसके बाद आपको कंपनी में आपको जॉब प्रोवाइडर मिलता है, मतलब जब आप अच्छा काम सीख ले होंगे तो आप कंपनी में भी जॉब आप पा सकेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, NCVT नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उसके तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको कहीं भी नौकरी मिल सकता है, ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल्सो अब्रॉड द आउटसाइड द कंट्री, आप बाहर भी कहीं भी काम सकते हैं। और एक यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, जो ओल्डर का काम है, अभी फिलहाल जो लड़की हैं, जो मेरा बहन है, वो भी अभी ये ओल्डिंग का काम सीख रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए ये जो काम है सिर्फ लड़कों के लिए। ओल्डिंग भी जो करियर बना चुके हैं, वो जो लड़कियां हैं वो भी आज मतलब क्या है, तकरीबन 15,000 20,000 पर मंथ रोजगार कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए जो इस काम में जब आप सीखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है। जो कोई कुछ बोलता है प्रॉब्लम के बारे में, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब एक लड़की स्वावलंबी बन सकता है ओल्डिंग करके, मैं भी एक उदाहरण के अपने सामने हूँ। मैं भी एक कंपनी का ओल्डर रह चुका हूँ, जो 8 से 12 घंटा मतलब ओवर ड्यूटी भी करके अपने रोजगार कर लेता था। तो ऐसे भी मैं भी एक कंपनी में गया था, वहाँ भी एक लड़की था, वो मी गल्डिंग चला रहा था, वो वेस्ट बंगाल का एक लड़की था। तो उससे भी मैं कुछ काम सीखा और इंस्पायरेशन लिया। मैं उसी इंस्पायरेशन के हिसाब से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि देखो भैया कि बहन, आप कभी भी जब ये काम सीखेंगे तो आप पूरा स्किल बन सकते हैं और स्वावलंबी बन सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो जॉब के बारे में बोलता हूँ, ये जो जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब निकलता है वो रेलवे में निकलता है, DRDO में निकलता है, इसरो में निकलता है, सी बिल्डर में भी निकलता है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन ये जो मतलब ट्रेनिंग लेने के लिए आपको सिर्फ 8 पास यानी उससे अबव 8 पास मिनिमम एजुकेशन अभी जो गवर्नमेंट लागू किए हैं वो 8 पास होना जरूरी है। मतलब 8th क्लास पास होना उनको मतलब कंपलसरी, वो 8 पास होंगे। उससे अबव जितना भी वो पढ़ाई करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो एजुकेशन का जो ITI वगैरह में पढ़ने के लिए इनको मिनिमम ओल्डर पढ़ने के लिए 8वीं पास होना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब ये काम आप सीखेंगे तो आप जब जॉब मिले या ना मिले, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय बोल सकते हैं। तब क्या करते हैं, आप एक व्हाट्सएप भी बना सकते हैं और कहीं भी कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स में भी आप बैठ के होल्डिंग करके भी अपना रोजगार कर सकेंगे। और जब आप कोई व्हाट्सएप में और वगैरह कहीं भी सीख के आए हो, तो जब दूसरे को भी और ये काम सिखाते हो तो क्या होता है, दूसरे भी आपसे काम सीखेंगे। मतलब हमारा देश में जो बेरोजगारी है, जो मतलब रोजगार नहीं कर सकते हैं, तो फिलहाल वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, तब सब हम सुखी रह सकेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।